देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, आज विशेष में चर्चा करेंगे हेमंत की चाल, कोल्हान टाइगर बेहाल। दोस्तों, लगातार जिस तरह से एक सप्ताह से देख रहे हैं, जिस तरह से ये चर्चाएं चल रही है चंपाई सोरेन को लेकर के, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको लेकर के चर्चाएं चल रही है। लगातार नए नए चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन इस बीच आपने देखा कि जो चंपाई और हेमंत के बीच सहमत का खेल चल रहा है, उसकी रणनीति क्लियर रूप से सामने नहीं आ रही है। आखिर चंपाई की क्या रणनीति है, या फिर हेमंत सोरेन चंपाई को लेकर क्या रणनीति बना रहे हैं। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, जिस तरह से बातें छनकर आ रही है, आपने देखा कि अब तक हेमंत सोरेन ने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया है जो चंपाई के खिलाफ गया हो, चंपाई के खिलाफ हो। और ना ही हेमंत या गुरुजी को लेकर के चंपाई सोरेन ने कोई वैसा बयान नहीं दिया है। उनको अपमानित किया गया। जो उन्होंने ट्वीट किया था उसमें लिखा गया था उनको अपमानित किया गया। वो अपनी अलग राह तलाश रहे हैं और अलग राह पर उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। लेकिन जो ये सहमत का खेल चल रहा है, ये जो एक रणनीति चल रही है, इस रणनीति में भाजपा का क्या रोल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की क्या रणनीति है, क्या चंपाई अपनी पार्टी बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के अंदर पता चल जाएगा, या अपनी पार्टी बनाएंगे तो आगे का भविष्य क्या होगा उनका, एनडीए के साथ रहेंगे या फिर आईएनडीआईए गठबंधन के साथ रहेंगे। ये सारे सवाल जो है सो झारखंड की राजनीति के गलियारे में चर्चाओं में हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार 2 दिनों से देखा जा रहा है, चंपाई सोरेन कोल्हान की 14 विधानसभा क्षेत्रों के दौरा पर निकल चुके हैं, जिसमें से 9 विधानसभा क्षेत्र शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षित है, 1 विधानसभा क्षेत्र शेड्यूल कास्ट के लिए है, और बाकी के जो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं वो जनरल है। इन विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने अपना दौरा शुरू कर दिया है। और इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जाते हैं। शुक्रवार को वो जमशेदपुर जाते हैं। जमशेदपुर से वो मीडिया से बात करते हैं। लेकिन किसी भी तरह का ऐसा बयान नहीं दिया हेमंत सोरेन ने जो कुछ खुलासा करता हो। साफ तौर पर कहा कि नाराजगी की जो बातें हैं चंपाई सोरेन की, उनके पास तो नहीं आई है। जब आएंगी तो देखा जाएगा, उस पर बात की जाएगी। इससे पहले कल्पना सोरेन का बयान सिर्फ आया हुआ था। पार्टी के कोई भी पदाधिकारी जो है सो सीधे चंपाई सोरेन पर अटैक नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप लोकसभा चुनाव के दौरान देखें तो जब लॉविन हेम्ब्रम ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की तो उनके ऊपर दलबदल का मामला डाल दिया, पार्टी से निलंबित कर दिया, और दलबदल के मामले पर फैसला भी आ गया, उनकी सदस्यता भी चली गई। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे, चमरा लिंडा भी चुनाव लड़े थे, चमरा लिंडा को भी शो कॉज किया गया, निलंबित किया गया, लेकिन दलबदल के मामले में उनकी सदस्यता को खारिज नहीं करवाया गया। तो ये जो रणनीति चल रही है, और इस रणनीति के बीच में साफ तौर पर यह झलक रहा है कि हेमंत सोरेन नहीं चाहते हैं कि चंपाई की बलि लेकर के वो उनके पक्ष में सहानुभूति क्रिएट कर दें कोल्हान में। आज भी चंपाई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा नहीं दिए हैं, मंत्रिमंडल में बने हुए हैं। 29 तारीख को कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है, तो मंत्री भी बने हुए हैं, और उसके बाद वो जो है सो पार्टी में भी जुड़े हुए हैं और नई पार्टी की बनाने का आगाज भी कर रहे हैं। पार्टी से इतर जाकर के वो विधानसभा क्षेत्रों का दौरा शुरू कर दिए हैं। बहरहाल, पहले आपको हम सुनाते हैं इन सारे विषयों पर चंपाई सोरेन ने क्या कहा। देखिए, हम जब नया अध्याय में, आज दूसरा दिन है, हम किसी का कार्यक्रम का उसका आलोचना नहीं करें। हम बताते हैं। दादा, क्या लगता है झारखंड में आप अगर चुनाव लड़ते तो कितने सीट पे लड़ेंगे? ये भी नहीं,
एक हफ्ते के बाद उसको खुलासा करेंगे। कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। जब हम नया अध्याय में शुरू हो गया, कोई आदमी दूसरी जगह तो नहीं जाता है। नहीं, मंत्री पद में चूंकि आप हैं दादा, तो ऐसे अरे एक ही जगह रहे, जब हम नया अध्याय का हमारा रोटी हम ना बांध लिया, सीधे से बांध लिया। कैसे करेंगे? इसलिए सारा चीज हम आगे नहीं बताएंगे, वो बहुत टाइम है। ठीक है। कल्पना सोरेन का बयान आया है कि आपको एक बार बात करना चाहिए, हड़बड़िया को मैंने आज बयान दिया। आपको सुनाया होगा, आप बात कर लीजिए। अब वो वापसी का तो कोई संभावना नहीं था, जब कोई रास्ता खुला है। जब हमें बढ़ते जा रहा है, चलिए। पार्टी के नेता और लोगों ने आपको मनाने का कोशिश किया गया क्या पता पार्टी के लोगों की तरफ से? यदि आपको कुछ जानकारी है तो बताइएगा। नहीं, मतलब कोई अगर किया है तो कोशिश किया गया हो? जब हमको नहीं जानकारी, आपको ज्यादा जानकारी, आप ही बता दीजिए। नया पार्टी बनी तो क्या कुछ नया एजेंडा भी आएगा? अरे बनने के बाद ही ना नामकरण होता है। मतलब एक हफ्ता के अंदर सारा कुछ क्लियर कर देंगे। चलिए ठीक है दादा, इतना फैसला। आज 3 जिला का दौरा हो रहा, सरायकेला कौसा जिला आसाम में, उसके बाद चाईबासा, राजनगर होते हुए आज पटका क्षेत्र में। मेरा नया अध्याय का दौरा का दूसरा दिन है। हमारा बड़ा अच्छा, हमारा चिपका खुलते जा रहा है। हर जगह में जनता सोचो कि साथी जुड़ते जा रहा है हमारे साथ। आज भी यहाँ पटका क्षेत्र में एक सभी पंजाब से आगे इसीलिए हम जो पोस्ट करके जो हमारा सोच और विचार हम डाल दिया, उसको हम दोहराएंगे नहीं। एक त्याग सन्यासी नहीं लेंगे, सक्रिय रूप से इस झारखंड प्रदेश में राजनीतिक ठीक से कदम रखेंगे और हमारा दूर है एक तो संगठन हम बनाएंगे मजबूती के साथ। यदि अच्छा दोस्त अगर हमको रास्ता में मिल गया ये चुनाव के पहले तक, उससे दोस्ती भी करेंगे। इसीलिए कल का हमारा गमरिया क्षेत्र प्रोग्राम और से फिर सरायकेला टाउन हॉल में 25 तारीख को हमारा मानगो से लेके पूरा बोड़ा चकुलिया तक 3 घर का कार्यक्रम है। इसीलिए हफ्ता भर के अंदर पे आप लोग को सारा चीज हम खुलासा कर देंगे हफ्ता हो के बाद। और कार्यकर्ता सहयोग साथी का उत्साह, इसीलिए हमारा कदम बड़ा मजबूत से आगे बढ़ेगा। और इसी क्रम में जब चंपई सोरेन ने अपनी बातें रखी और उसके बाद संजोग से या कार्यक्रम के तहत जो है हेमंत सोरेन जमशेदपुर गए हुए थे। जमशेदपुर में मीडिया के लोगों ने हेमंत सोरेन से भी सवाल किया चंपई सोरेन प्रकरण को लेकर के, तो उनकी नाराजगी के बारे में सीधे तौर पर हेमंत सोरेन ने अनभिज्ञता जाहिर कर दी। अब तक उनके पास ऐसी बातें नहीं आई है।
आएगा तो देखा जाएगा। अभी वो एक निजी कार्य में आए हुए हैं। पहले आप सुन लीजिए कि हेमंत सोरेन ने क्या कहा। हमारे पास कोई नाराजगी की कोई जानकारी या ये हमारे समझ नहीं रखी गई है, या हमारे कोई बातें आई हैं। जब बातें आएंगी तब हम उस विषय में निश्चित रूप से उसको हम लोग गंभीरता से लेंगे। कोल्हान की 14 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। देखो बॉस, आप लोगों के सवाल जवाब, आप लोगों के ये से हम कोई राजनीतिक ये पर निर्णय नहीं लेते। हम लोग का अपना एक पॉलिटिकल ये है, पारिवारिक संबंध है, पॉलिटिकल संबंध है, उसके अनुरूप हम लोग का अपना निर्णय लेते हैं। कोल्हान से इतने बड़े नेता, उसके जगह आप किसको प्रोड्यूस कीजिएगा? देखिए, अभी तो मैं कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम में नहीं हूँ और इन सवालों का जवाब मुझे लगता है फिलहाल आपको जहाँ से सवाल आ रहे हैं वही सवाल जवाब करें। अब सवाल उठता है यहां पर, आखिरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है चंपाई सोरेन पर, जबकि इससे पहले कार्रवाई की गई, लॉबिन हेम्ब्रम पर कार्रवाई की गई, तो चंपाई पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की यह रणनीति है कि पहली मर्तबा जिस तरह से बम्पर वोट उनको कोल्हान क्षेत्र में मिला है और सबसे ज्यादा विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोल्हान क्षेत्र से जीतकर आए हैं, भाजपा का तो सुपड़ा ही साफ हो गया 2019 के चुनाव में कोल्हान क्षेत्र में, तो वो जो एक पैठ बैठी हुई है, जो पैठ बनी है कोल्हान क्षेत्र में, और लोकसभा चुनाव में भी आप देख लीजिए, चाईबासा रिजर्व सीट था, वहां से जीते, और उसमें भी आप अगर देखेंगे तो जो ट्राइबल की सीटें हैं, अधिकांश ट्राइबल की सीटें जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में आई है लोकसभा चुनाव में भी। तो हेमंत सोरेन नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह की सहानुभूति उनको बलि बना करके चंपाई सोरेन को किसी भी तरह की सहानुभूति उनके पक्ष में क्रिएट की जाए। और चंपाई सोरेन भी ये चाहते हैं कि वो खुद इस्तीफा नहीं देंगे, उनको बर्खास्त किया जाए मंत्रिमंडल से, ताकि वो जनता के बीच जाकर के अपनी बातों को रख सकें, पार्टी से उनको निकाला जाए। हेमंत के बयान में एक भी ऐसा बयान नहीं आया, जो बयान थोड़ा ही बयान दिया उन्होंने हेमंत सोरेन ने, उसमें एक भी ऐसा बयान नहीं आया जिसमें वो चंपाई सोरेन के खिलाफ बयान दिए हों। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार चंपाई सोरेन मंत्री पद क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, और आखिरकार हेमंत सोरेन उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं, राज्यपाल को क्यों नहीं लिख रहे हैं उनको बर्खास्त करने के लिए। साथ ही साथ ये तो क्लियर हो गया है कि चंपाई सोरेन कह रहे हैं 1 सप्ताह के अंदर वो अपनी पार्टी बनाएंगे, लेकिन आप पूरे प्रकरण को देखिए, 2019 में जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, ये कोई पहला मौका नहीं है जबकि उनके गठबंधन में या उनके जो सरकार चला रहे हैं उस गठबंधन के अंदर बगावत हुई हो। 2022 में भी बगावत हुई थी, और उस समय भी आप याद कीजिएगा कि हेमंत सोरेन चुपचाप रह के पूरी रणनीति बनाए हुए थे, और उस रणनीति में उनको ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं उनका साथ मिला था, भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं उनका साथ मिला था, 3 विधायक को जो है 47 लाख रुपये के साथ बंगाल पुलिस ने अरेस्ट किया था हावड़ा में, उन पर केस भी चला। उस समय के संसदीय कार्य मंत्री जो थे आलमगीर आलम, जो भी जेल में हैं, उन्होंने दल बदल का मामला भी तीनों विधायकों पर ठोका था। उनमें से एक विधायक इरफान अंसारी आज मंत्री बने हुए हैं, ग्रामीण विकास मंत्री बने हुए हैं। और उसके बाद, उस प्रकरण के बाद जो है सो लगातार आप देखें कि कैसे अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए हेमंत सोरेन ने रणनीति बनाई, और सेफ जगह उनको छत्तीसगढ़ दिखा, और वो अपने विधायकों के साथ जाकर के छत्तीसगढ़ में डेरा जमाए थे कि उनके विधायक को तोड़ा नहीं जा सके। यानी 2022 में मिशन लोटस को उन्होंने फ्लॉप कर दिया। अब ये 2024 का जो मिशन लोटस है, और उस मिशन लोटस में जो
कमल थामने के लिए बेताब थे चंपाई सोरेन, उसको जो है सो किस तरह से उनकी चाल को कुंद किया जाता है, इसमें भी हेमंत सोरेन ने अपनी बारीकी दिखाई, अपनी रणनीति दिखाई, अपनी राजनीतिक कुशलता को प्रदर्शित किया। कहा जा रहा था कि चंपाई सोरेन के साथ 6 विधायक, चंपाई सहित 6 विधायक हैं जो भाजपा का दामन थामेंगे जेएमएम के। उसमें से एक को तो निलंबित, एक सदस्यता समाप्त कर दी गई है लॉबी नंबर की, बाकी और कोल्हान के 4 विधायक थे। लेकिन कल वाले जो वीडियो आप देख रहे हैं उस वीडियो में देखिए वो सारे विधायक, दशरथ गगराई किसी कारण से बाहर गए हुए तो उन्होंने इसकी जानकारी दे दी थी। बाकी के जिन विधायकों का नाम आ रहा था वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ ही वहां पर बैठे हुए थे। यानी इस बार भी जो है सो लोटस, ऑपरेशन लोटस जो था उसको हेमंत सोरेन ने अपनी रणनीति से समाप्त कर दिया। लेकिन राजनीतिक जानकारों का यह कहना है कि जो चंपाई सोरेन लगातार भोकाल टाइट रखे हुए हैं कोल्हान क्षेत्र में जाकर के, जिस दिन से लौटे हैं बंगाल से, वो दिल्ली से कलकत्ता होते हुए अपने क्षेत्र लौटे हैं, और आज भी जिस तरह से वो चल रहे हैं, उनके स्वागत में जो है सो बम पड़ाके फोड़े जा रहे हैं क्षेत्र में, ये सारे कुछ जो हो रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि भाजपा के एक रणनीति का ही वो हिस्सा है। लेकिन भाजपा के अंदर भी चंपाई को लेकर के एका दिखाई नहीं दे रही है। कोल्हान के ही बड़े नेता नहीं चाहते हैं कि चंपाई सोरेन, आदिवासी नेता है, वो नहीं चाहते हैं कि चंपाई सोरेन भाजपा में आए। और कोर कमेटी की बैठक जो हुई थी 2-3 दिन पहले, कोर कमेटी की बैठक में भी इस बात की चर्चा उठी थी, ये चीजें सामने आई थी चंपाई को लेकर के। कई नेता नहीं चाहते हैं कि चंपाई आए, लेकिन जो जानकारी मेरे पास आ रही है, किसी भी नेता की, झारखंड के किसी भी नेता की चुनावी रणनीति में इस बार नहीं चल रही है। हिमंता विश्व शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, अमित शाह, जेपी नड्डा, ये रणनीतिकार हैं इस बार के विधानसभा चुनाव के। और इन रणनीतिकारों के तहत से जो जानकारी आई हुई है, एक मिशन किया गया है, मिशन कोल्हान के तहत चंपाई को आगे किया गया है। चंपाई सोरेन भाजपा में शामिल होंगे या अगर अभी नहीं भी होंगे, वो अपनी पार्टी से खड़े होंगे, जिस पार्टी से भी खड़े, जो संगठन वो बनाए, पार्टी बनाए, उससे खड़े होंगे और भाजपा के खिलाफ, माफ कीजिएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ वो मोर्चा संभालेंगे कोल्हान क्षेत्र में। आपको याद होगा कि पहले 2014 में विद्युत वरण महतो को तोड़ा गया था, बड़े कुर्मी नेता के रूप में उभरे उस क्षेत्र से। लेकिन चर्चा यह भी है कि ट्राइबल सीटें रिजर्व तो हैं कोल्हान क्षेत्र में 9, लेकिन वहां पर महतो जाति, कुर्मी जाति की भी बहुलता है। और आभा महतो और शैलेंद्र महतो 2 बड़े कुर्मी नेता वहां पर हैं। और शैलेंद्र महतो ने तो बजाबता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख करके, जिस चीज को लेकर के कुर्मी मतदाता भाजपा से खफा चल रहे हैं लोकसभा चुनाव से, बजाबता पत्र लिख के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहा था कि भाई 1951 के पहले कुर्मी जो अनुसूचित जनजाति में थी उसको पुनः अनुसूचित जनजाति में बहाल की जाए। लंबा चौड़ा पत्र लिखा था और उसके बाद पीएमओ से लेटर झारखंड सरकार को भी आया था, झारखंड सरकार के कल्याण विभाग को भी आया था, पिछड़ा कल्याण विभाग को, उड़ीसा सरकार को भी गया था और बंगाल सरकार को भी गया था। और उसके बाद पीएमओ ने रिपोर्ट मांगी थी क्या वस्तु स्थिति है इस जाति की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उस बड़े चेहरे को, क्योंकि पश्चिमी में भाजपा के पास, जमशेदपुर पश्चिमी में भाजपा के पास कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं है, सरजू राय थे तो वो पूर्वी में चले गए और पूर्वी से ही चुनाव लड़ने की घोषणा कर दिए हैं। वो पश्चिमी से एक बड़ा चेहरा शैलेंद्र महतो हो सकते हैं वहां पर। इसके अलावा कई विधानसभा क्षेत्र है, खरसावां है, ईचागढ़ है, पोटका है, मझगांव है, जहां पर कुर्मी मतदाताओं की संख्या है, सरायकेला है, यहां पर कुर्मी मतदाताओं की संख्या बहड़ा गोरा में है। इस पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और यह भी सच्चाई है कि कभी भाजपा में भी रहे थे शैलेंद्र महतो और आभा महतो, इसके बाद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
लेकिन चंपई को आगे करके भाजपा क्या करने जा रही है और उसको किस तरह से हेमंत अपनी रणनीति से कुंद करते जा रहे हैं लगातार। अब तक कोई बयान नहीं दिया चंपई सोरेन के खिलाफ पे हेमंत सोरेन ने, और हेमंत सोरेन की रणनीति रही है हमेशा से, आप देखिए पहले भी देखिए, जब भी मौका मिला है हेमंत सोरेन इस रणनीति में रहते हैं। अगर कोई बगावत करता है तो उसके खिलाफ वो बोलते नहीं है, कुछ उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, और इस बार भी यही देखा जा रहा है। अब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा, अगर बन्ना गुप्ता की बात करें तो एक बन्ना गुप्ता जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका बयान आया था कि चंपई सोरेन विभीषण साबित हो रहे हैं। इसके अलावा कोई भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता उनके खिलाफ अब तक बयान नहीं दिया है। चंपई सोरेन ये कहते हैं अपने बयान में कि एक ही जगह रहूंगा ना, मंत्री रहूंगा या अपनी पार्टी तैयार करूंगा, लेकिन वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। सवाल यही उठता है, खटक यही रहा है लोगों को, जब आप संगठन खड़े कर रहे हैं और उस सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, तो फिर मंत्रिमंडल में क्यों जगह बनाए हुए हैं, पार्टी से क्यों नहीं इस्तीफा देते हैं। दरअसल चंपई सोरेन चाहते हैं कि पार्टी उनको शहीद करे, और हेमंत सोरेन ने इस बात को समझ लिया है, और हेमंत सोरेन ने भी तय कर रखा है कि उनको शहीद नहीं करेंगे ताकि उनके पक्ष में किसी भी तरह की सहानुभूति जाए। और दल बदल मामले में स्वतः संज्ञान का जो था स्पीकर का, वो खुद विधानसभा में कमेटी बना करके उसको समाप्त कर दिया गया है। अब जब तक कोई व्यक्ति या कोई विधायक जाकर के दल बदल का मामला स्पीकर की कोर्ट में नहीं डालता है, तब तक उसकी सुनवाई नहीं होगी। और ये भी आपने देखा दल बदल मामले में किस तरह से सुनवाई होती है, किस तरह से उसके नतीजे सामने आते हैं, निर्णय कैसे होते हैं, ये भी आपने देख लिया। 2020 से जो दल बदल के मामले चल रहे हैं उस पर अब तक फैसला नहीं आया है, लेकिन 2024 में जो दल बदल के मामले दिए गए उस पर फैसला आ गया। यह है 10वीं अनुसूची का जो कोर्ट का जो फैसला होता है। तो इस स्थिति में अब आगे की क्या रणनीति होती है, चंपई सोरेन को लेकर के जेएमएम की क्या रणनीति है, यह देखना दिलचस्प होगा। साथ ही साथ चंपई की आगे की क्या रणनीति है और भाजपा इसमें चुप्पी साध करके क्या खेला कर रही है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि हेमंत सोरेन जिस तरह से लगातार हर एक चीज को, हर एक बिंदु को खुद डील कर रहे हैं, खुद उस विषय पर निर्णय ले रहे हैं, खुद उस विषय पर आगे के स्टेप उठा रहे हैं, उससे तो साफ है कि हेमंत को अब लगातार भाजपा कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरह से रणनीति तैयार करके उनको खेला किया जाए, उनके दल में खेला किया जाए, लेकिन अब तक फायदा नहीं मिल रहा है। भले ही वो सीता सोरेन को अपने पाले कर लिए, लेकिन चुनाव नहीं जीता पाए। भाजपा सीता सोरेन को पाले में करके टिकट दे भी दी, लेकिन सीता सोरेन को चुनाव नहीं जीता पाई भाजपा, ये तो अभी प्रत्यक्ष है। पूर्व के भी इतिहास को अगर आप देखेंगे, जिसने झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ा उसका क्या हश्र हुआ है। तो अब देखना यह होगा कि जो चंपई सोरेन ने जो बिगुल बजा दिया है हेमंत सरकार के खिलाफ में, या यूं कहें झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ में जो वो रणभेरी लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसका कितना इम्पैक्ट कोल्हान क्षेत्र में पड़ता है। क्योंकि कोल्हान में जिस तरह से तीर धनुष की चली है, क्या उसमें तीर के धार में जो है सो तीर का धार कम होगा, ये देखना होगा। या हेमंत अपनी रणनीति से चंपई के हर जो चाल है उसको पस्त करते जाएंगे, ये भी देखना होगा। लेकिन इतना तय मान के चलिए कि झारखंड में सरकार से चंपई सोरेन को बर्खास्त करने का फिलहाल कोई तैयारी नहीं है, फिलहाल कोई तैयारी नहीं है उनको बर्खास्त करने की। चंपई अभी भी मंत्रिमंडल में बने रहेंगे। चंपई चाहते रहे कि उनको शहीद किया जाए, लेकिन हेमंत सोरेन उनको शहीद करने नहीं जा रहे, सहानुभूति बटोरने का मौका नहीं देने जा रहे हैं। लेकिन उनके हर चाल पर, हर रणनीति पर हेमंत सोरेन की निगाहें हैं, और यही वजह है कि चंपई के लाख चाहने के बाद भी एक विधायक को भी चंपई सोरेन ने अपने पाले में झारखंड मुक्ति मोर्चा का नहीं कर पाया। यहां तक कि जो लॉबिन हेम्ब्रम खुल के बोले थे वो भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं, अब तक वो भाजपा में भी शामिल नहीं हुए हैं, लॉबिन हेम्ब्रम भी शामिल नहीं हुए हैं।
ये स्थिति बनी हुई है और इस स्थिति में अब तक जो सहमात का खेल चल रहा है वो अभी दिखेगा, ये ड्रामा अभी चलेगा। और इस ड्रामे के बीच आपको याद होगा कि जो दो बिल्ली का रोटी वाली कहानी थी वो स्थिति बनी हुई और भाजपा तराजू लेके बैठा हुआ है और उस कहानी का जो एंड था वो इस कहानी का एंड होता दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें एक नया ट्विस्ट मिलेगा, आप इंतजार कीजिए और आपको हम उस ट्विस्ट के बारे में ही बताएंगे। आगे क्या क्या रणनीति बनती है, क्या कुछ होने जा रहा है, हर विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।